प्राइवेट पार्ट पे मारता था, फिर से चेस्ट पे मारा था। तुम धोखेबाज थे, इसीलिए तुमने उसको यूज किया। जितना उड़ ले, जितना धोखेबाजी और जितना फ्रॉडगिरी कर ले, तेरा अंत जो है, तुमने गलत किया है, तेरा अंत बुरा ही होगा। उसने रो रो के मुझसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि अगर मुझे कुछ हो गया। देखिए, राखी हेल्थ वाइज तो ठीक है। आई मीन सिंस वो एक वॉरियर है, हमेशा लड़ते रहती है, बहुत दिन तक समाज से लड़ी है, बहुत दिन तक अपने गरीबी से लड़ी है, आज अपने लोगों से भी लड़ रही है। तो एक वॉरियर है, वो लड़ेगी और लड़ते रहेगी। हालांकि उसको भी हर इंसान का एक बैड टाइम आता है। राखी अभी बहुत बैड फेस में है, उसके पास कोई अपना कहने के लिए नहीं है। जिसको वो फैमिली मानती है, सबने उसके साथ धोखा किया है। उसने जो रात में, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, काफ़ी इमोशनल थी, वो रो रो के बोल रही थी। उसने रो रो के मुझसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इन लोगों को छोड़ना नहीं, जो भी उसके साथ बुरा किया है। और ऑफ कोर्स मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं उनको, जो उन्होंने जैसे कानूनी रूप से परेशान किया है, उसको इमोशनली परेशान किया है, फाइनेंशियली परेशान किया है, डेफिनेटली मैं आप लोगों को सारे के सारे लीगल ऑप्शन खोल के आप लोगों से, मैं आपको जिस भी इस दुनिया में जहाँ भी न्याय है, मैं लेके आऊँगा। उसके लिए राखी के लिए आऊँगा। देखिए, राखी टूटी हुई है, ऑपरेशन में तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस टाइम राखी जो है काफ़ी टूटी हुई है, क्योंकि जो लास्ट का 1 साल उसके लाइफ में गुजरा है, उसको बहुत मार पड़ी है। मैं इन सब बातों को लोग अगर जो बताती थी, लोग उसको इग्नोर करते थे, हंसते थे, हैं राखी साहब उनको कौन मारेगा। बट उसको बहुत मार पड़ी है। उसको यही सब उसने मुझे बताया। जैसे लाइक अब चीज़ें, चूँकि मैं भी पूछना शुरू किया कि यार तुमको ऐसा हुआ कैसे, तो अब बताना शुरू की है और डिटेल में कि वो जो बंदा है वो प्राइवेट पार्ट पे मारता था, फिर से चेस्ट पे मारा था। शायद उसने पुलिस में भी ये रिपोर्ट किया है कि मेरे घर की लोखंड की कड़ी टूट गई थी। कहना कुछ नहीं चाहूँगा, क्योंकि बेवकूफ़ लोगों को आंसर देना खुद से लाइक पैदल जाने के बराबर है। बट मैं ये बता रहा हूँ कि हम लोग इतने बेवकूफ़ तो हैं नहीं कि जैसे कोर्ट से बचने के लिए कोर्ट से हम क्यों बचेंगे जब हमारे पास कोई गलत है। मैं तो आज भी कहता हूँ, अगर हमारे में गलत है, आप हमें फांसी पे चढ़ा दो, कि जो हम भारतीय संविधान को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। अगर हम गलत किए हैं तो हमें सज़ा मिलनी चाहिए, अगर हम गलत नहीं किए हैं तो सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और टू आंसर द क्वेश्चन कि लाइक कोर्ट से बचने का, अगर कोर्ट से बचने के लिए तो हॉस्पिटल कोई आएगा, पेट में बड़ा ट्यूमर कैसे आ जाएगा? डू यू थिंक लाइक मैं खुद से ट्यूमर लगा के और कहूँगा कि मैं बीमार हूँ? ये, और इतना बड़ा ट्यूमर है तो ये कैसे आ जाएगा? ये बता के मुझे देखो। तो ये बेवकूफ़ लोगों को आंसर देना, जो गधे लोग हैं उनको आंसर दे के क्या करेंगे हम? पेट में कोई ट्यूमर खुद से प्लांट तो करेगा नहीं। और वो ट्यूमर अगर राखी ने तो इनोसेंटली सबको भेज भी दिया है, वो लाइक कि देखो भाई ट्यूमर है, बता भी दिया कितना सेंटीमीटर में। तो लाइक मैं किसी को जस्टिफिकेशन देने पे विश्वास भी नहीं करता हूँ, क्योंकि देखो ये सीधी सी बात है ना। और कोर्ट से बचने के लिए, अगर आप बताओ कि भारतीय संविधान में ऐसा लिखा है कि अगर आप बीमार हो गए और आप अगर आपको कुछ कोर्ट का प्रोसीजर कंप्लीट करना है तो बच जाओगे। वो मैं हूँ या तो सीएम हो, पीएम हो, सबको कोर्ट के अंदर आना है, क्योंकि हम लोग भारतीय संविधान में हैं। तो वो कितना भी बीमार हो जाए, लेकिन उसको कोर्ट के समक्ष जाना ही है। ये चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, ये ट्यूमर कोई अंदर कैसे घुसा लेगा? तो ये बेबुनियाद बातें हैं। ये जो इन्फेक्शन है, ये कितने एरिया में फैला है, क्या क्या इसके, कहीं हो सकता है कि ये इन्फेक्शन बहुत सारे अदर बॉडी के पार्ट में भी है। तो ये डॉक्टर इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये सारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही वो तय करेंगे कि इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है। अभी भी पता नहीं है कि बेस्ट सोल्यूशन क्या है। या तो हो सकता है कि उसको क्लीन करें, या हो सकता है केवल ट्यूमर हटाएं, या हो सकता है कि पूरा यूट्रस हटाएं। बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए मैं आपसे, जनता से प्रे करूंगा कि आप लोग दुआ करें कि सब उसकी लाइफ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि उसका यूट्रस हटे, क्योंकि कुछ बंदे जो है इसको पहले से बोल दिए थे कि ये यूट्रस नहीं है। शेम ऑन यू पीपल।
अगर शेम करो कि तुमको तो पता नहीं है कि तुमको कि इंसान भी कहने से मुझे शर्म ही आता है कि तुम इंसान हो नहीं। किसी एक विमेन पे जिसका यूट्रस है, आज हम लोग तुमको अभी यहाँ पे यूट्रस नहीं रहता तो वो फोटो तुमको कैसे मिल गया रहता। तुम्हारे बाद कोई जाके यूट्रस तो लगाएगा नहीं, ये भी नहीं बात है। तो तुम बेवकूफ़ हो और सबसे बड़ी बात तुम जाहिल हो। इस इतनी जाहिलियत की हद कि तुम उस लड़की को बर्बाद भी किए, उसको ऐसा तुमने डिस्ट्रॉय किया कि तुम चाहते थे कि उसकी कभी शादी भी ना हो, कोई लड़का उसको एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि तुम ये डिफेमेशन कर रहे थे कि यूट्रस नहीं है तो कोई लड़का उसकी ज़िंदगी में नहीं आया है। मैं पूछता हूँ, अगर जो भी संस्कारी लड़का रहेगा उसको यूट्रस से मतलब नहीं रहेगा, उससे वो उस लड़की से प्यार करेगा जो तुम नहीं कर पाए। तुम धोखेबाज थे, इसीलिए तुमने उसको यूज़ किया। आपने सही कहा कि एक फ़ीमेल को रहना ज़रूरी है, बिकॉज तो मैंने राखी के भाई को और भाभी को मैंने बुलाया है, ठीक है। कोशिश करूँगा क्योंकि उनकी भी फैमिली है, वो लोग रात में नहीं रुक पाएंगे। हालांकि मैंने मीन्स फीमेल नर्स को भी बोल रखा है, इन्होंने हॉस्पिटल वालों ने अच्छा अटेंशन दिया है, सिंस राखी का नाम है और लोगों ने अटेंशन दिया है। एक मौसी हैं जो राखी के लिए 24/7 अपॉइंट हुई हैं। तो राखी तो बट समहाउ मैं तो रहूँगा, क्योंकि राखी इस दुनिया में माँ बाप के बाद, मेरे भाई बहन के बाद, जो अगर कोई भी प्यार दिया है, रिस्पेक्ट दी है, मेरे प्रति केयर ली है, तो सिर्फ राखी है। तो मैं तो रहूँगा, मैं तो 100% रहूँगा। और मैं जितने भी ईश्वर हैं, हम लोग चारों धाम पे विश्वास करते हैं, मैं चारों धाम के ईश्वर को बोलूँगा, राखी अगर अच्छी स्वस्थ होके हंसती खेलती हमारे बीच आए तो मैं चारों धाम के दर्शन करूँगा। बात ये है कि इस जिसको मैंने नया नाम दिया है पिछवाड़ा 420, ठीक है, इसका नया नाम है, इसको आप लोग लिख लें। बहुत जल्दी ये इसका पेटेंट भी हम लोग रजिस्टर कर देंगे इसके नाम पे, ठीक है। पिछवाड़ा 420, इसको मैं ये वार्निंग देना चाह रहा हूँ कि तू जितना उड़ ले, ठीक है, क्योंकि जितना उड़ ले, जितना धोखेबाजी और जितना फ्रॉडगिरी कर ले, तेरा अंत जो है, तुमने गलत किया है, तेरा अंत बुरा ही होगा। और तूने राखी को मेरे से छीना था, मैं तेरे सोमी को छीन लूँगा। ये ओपन क्वेश्चन है, तेरे सोमी को छीन लूँगा, ये ओपन गारंटी है। और इसको तुम नाम लिख लेना मेरा। थैंक यू।